हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का ज्योग्राफी का तीसरा लेसन जिसका नाम है अफवाह यानी नदी से संबंधित जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो इस लेसन में हम क्लियर करेंगे। इसमें हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अफवाह शब्द एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, यानी कि नदियों का जो जाल है, एक पूरा जाल बिछा हुआ होता है, उसकी जो अध्ययन करता है, उसकी जो व्याख्या करता है वो अफवाह होता है। भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए, आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं में छोटी छोटी धाराएं आकर एक स्थान पर मिल जाती हैं। छोटी छोटी नदियां जो होती हैं वो सभी आकर अलग अलग दिशा से आएंगी और एक ही जगह पर आकर मिल जाती हैं तथा एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। यानी जो छोटी छोटी नदियां होती हैं वो उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। अतः इसका निकास किसी बड़े जलाशय जैसे झील या समुद्र या महासागर में होता है। जैसे हम इस चित्र में देखेंगे कि इसमें एक मेन नदी है और इसमें आसपास से छोटी छोटी नदियां आकर सभी एक ही जगह में मिली हुई हैं। और इधर भी देखेंगे हम कि इसी तरह से ये इसकी सहायक नदियां हैं और एक बड़ी नदी में आकर सभी मिल जाती हैं। तो ये इसी तरह से एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रभावित होता है उसे एक अफवाह द्रोणी के नाम से जाना जाता है। मानचित्र का अवलोकन करने पर यह पता चलता है कि कोई भी उच्च क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। यानी इस चित्र के माध्यम से हम समझे कि एक तरह इधर से नदी जा रही है, एक इधर से नदी जा रही है और ज़रूरी बात है इनके बीच में जो स्थान है वो एक ऊंचा पहाड़ की तरह से होता है, वरना ये दोनों एक हो जाती। इसलिए इसको जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है द्रोणी किसे कहते हैं, अगला है जल विभाजक किसे कहते हैं। ये कह रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी अफवाह द्रोणी अमेजन नदी है जो अमेरिका में है। ये भारत में सबसे बड़ा अमेजन जो है वो भारत में जिस नदी की अफवाह द्रोणी सबसे बड़ी है वो है गंगा नदी। भारत में अफवाह तंत्र, भारत में नदियों का जो जाल है उसके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे कि किस तरह से भारत की नदियाँ बहती हैं। भारत में दो तरह से नदियाँ पाई जाती हैं। एक वो नदियाँ हैं जो पर्वत से निकलती हैं, एक वो नदियाँ हैं जो मौसम पर डिपेंड करती है, बारिश होती है तो ही आती हैं। इस तरह से कुछ नदियाँ होती हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। भारत के अफवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, यानी दो भागों में इसको बांटा गया है। सबसे पहला है हिमालय की नदियाँ और दूसरी है प्रायद्वीपीय नदियाँ। अब इनका हम अध्ययन करेंगे। भारत में दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियाँ एक दूसरे से भिन्न हैं, दोनों एक दूसरों से अलग अलग हैं। भारत की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ हैं। हिमालय की जो नदियां हैं वो बारहमासी नदियां हैं। बारहमासी यानी पूरी साल बहती हैं हिमालय की नदियां। इनमें वर्ष भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त उच्च पर्वतों से पिघलने वाले हिम द्वारा भी जल प्राप्त होता है। यानी पहाड़ों पर, पर्वत पर जो हिम जमा हो जाती है उसके पिघलने से वो नदियाँ चलती हैं और वो नदियाँ हमेशा पूरी साल पिघल कर पानी उनमें से आता है और नदियाँ बनकर बहता रहता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां हैं सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इस पर्वतीय श्रृंखला में उत्तरी भारत से निकलती हैं। इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपनी उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक के लंबे रास्ते को तय करती हैं। इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। इसी टॉपिक को क्लियर करते हैं पहले। ये लंबा रास्ता तय कर जैसे यहाँ से यदि होती हैं तो इस तरह से एक बहुत ही लंबा रास्ता तय कर यहाँ पर अपना डेल्टा बनाती हैं। ये नदियाँ बहुत लंबे रास्ते से होकर गिरती हैं समुद्र में। ये अपने मार्ग के ऊपरी भाग में तीव्र अपरदन करती हैं। अपरदन मीन्स चीज़ों को इकट्ठा कर देती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियाँ विसर्ग, गोमुख झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में
बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती हैं।